अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आओ बात करें। आज इस सेगमेंट में हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है रास्ता दो मंजिल पाओ। जी हाँ दोस्तों, हमारा एक ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम किसी को रास्ता नहीं देते। हर कोई चाहता है कि वो जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, दूसरे चाहे राह में ट्रैफिक में फंसे रहें और उनका टाइम ज़ाया होता रहे। यही वजह है कि अक्सर बड़े शहरों में और मसरूफ़ शाहराहों पर, सड़कों पर या जो छोटी सड़कें हैं कारोबारी इलाकों में, वहाँ पर ट्रैफिक बहुत जाम रहती है, रुकी रहती है। एक के साथ दूसरी गाड़ी और गाड़ी के साथ मोटरसाइकिल, रिक्शा वगैरह वगैरह सब अटके और फंसे रहते हैं। मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, पहली वजह मुझे है कि हम में सब्र नहीं। कोई भी एक लम्हे के लिए रुकने को तैयार नहीं है, रुक कर दूसरे को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई चाहता है कि बस वो किसी तरह इस सड़क से गुज़र जाए, इस भीड़ से निकल जाए और बाकी चाहे भाड़ में जाए। लेकिन दोस्तों, असल बात और सही बात ये है कि जब तक हम दूसरों को रास्ता देना नहीं सीखेंगे, हम कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो कौमें रास्ता देना नहीं सीखती वो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचती। आज जितने भी ममालिक या कौमें हमसे आगे हैं तरक्की में, तहज़ीब में, उनकी बुनियादी वजह यही है कि उन्होंने जो कवानीन, जो उसूल बनाए उन पर अमल किया और उनको सबके लिए एक जैसा लागू किया। लेकिन जहाँ कोई किसी कानून को नहीं मानता, किसी अखलाकी ज़ाब्ते का ख्याल नहीं करता, कोई किसी की परवाह नहीं करता, बस अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल, अपना रिक्शा, अपनी साइकिल और अपनी वैन, अपनी बस, हर कोई बस बीच में घुसा कर निकलने की करता है, जिसकी वजह से लोग आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ तक कि वन वे में भी ये आलम होता है कि लोग मुखालिफ सिमत में आकर ट्रैफिक को रोक देते हैं, जैम कर देते हैं। जब हम किसी को रास्ता ही नहीं देंगे तो कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हमें रास्ता मिलेगा? जब तक हम दूसरों को रास्ता नहीं देंगे, हमें भी रास्ता नहीं मिलेगा। और जब किसी को रास्ता नहीं मिलेगा तो मंजिल कहाँ से मिलेगी? इसलिए सब एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के हक़ की पासदारी करें और दिल बड़ा करें। रास्ते निकल आएंगे, रास्ते बन जाएंगे, रास्ते मिलने लगेंगे और रास्ता देने से हमें भी रास्ता मिल जाएगा। जब सब एक दूसरे को रास्ता देने लगेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बहैसियत कौम हमारी जो मंजिल है वो हमें मिल जाएगी। वरना हम इसी तरह ट्रैफिक में फंसे रहेंगे, एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होते रहेंगे, बुरा भला कहते रहेंगे, गाली गलोच करते रहेंगे और दुनिया हमसे कहीं आगे पहले ही है और वो मज़ीद आगे पहुंच जाएगी और हम इसी ट्रैफिक में अटके रहेंगे और एक दूसरे के दिल में खटके रहेंगे। हमें चाहिए कि दिलों में भी गुंजाइश पैदा करें और रास्तों को भी वसी करें। और ये जो लोग, जो हज़रात नाजायज़ तजावज़ात करके रास्ता रोकते हैं, गलत पार्किंग करके रास्ता रोकते हैं, इन्हें भी सोचना चाहिए कि जो कौम को रास्ता नहीं देता, जो कौम का रास्ता रोकता है, उसका अंजाम अच्छा नहीं है। किसी का रास्ता रोकना, आम रास्ता रोकना बहुत बुरी बात है, बद अखलाक़ी है। इसलिए कि हमारे एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, हाजी कुरैशी साहब, वो कहा करते थे, मखलूक के खुदा के रास्ते में अगर मस्जिद भी आए तो उसे भी गिराए, इसलिए कि बंदा पहले आया है और बंदगी बाद। तो जहाँ मस्जिद को तोड़ के रास्ता खुला करने की बात है,
تو وہاں آپ کی دکان اور آپ کی ناجائز تجاوزات اور آپ کی ناجائز پارکنگ یہ کس کھاتے میں آتا ہے؟ جب تک ہمارے اندر صبر نہیں آئے گا، برداشت نہیں آئے گا، تھوڑا سا رک جانا نہیں آئے گا، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ہمیں تھوڑا رکنا چاہیے، تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے، تھوڑا برداشت کرنا چاہیے، تاکہ ہم اور ہمارے ساتھی جو ہماری مخالف سمت سے آ رہے ہیں وہ بھی سڑک پر اتنا ہی حق رکھتے ہیں جتنا کہ ہم، تو ان کو بھی راستہ دیں اور وہ آپ کو راستہ دیں۔ اس طرح سے زندگی اور ٹریفک دونوں رواں رواں رہیں گے اور کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی دل کو دکھا دینے والی بات نہیں ہوگی۔ سوچئے گا ضرور، جب تک ہم راستہ دینا نہیں سیکھیں گے تب تک ہمیں منزل نہیں۔ اپنا، اپنوں کا اور دوسروں کے حقوق کا اور اپنے فرائض کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ راستہ دینا سیکھیں اگر منزل کو پانا ہے۔ اللہ حافظ۔